द मीनिंग ऑफ हज, द लिटरल मीनिंग ऑफ हज इज इंटेंशन। हज के मतलब है नियत करना, आपके दिल में क्या नियत है, इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट। इन इस्लामिक शरिया हज मीन्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइम तवाफ राउंड द काबा इन मक्का टू परफॉर्म certain deeds in other holy places। शरीयत में हज का मतलब है कि खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। उसको खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तवाफ करना। द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हज, जरूरी क्यों है हज, क्या जरूरत है हज करने की, उस खाना काबा के चक्कर साथ साथ लगाने की क्या जरूरत है। हज जो है ये फर्स्ट वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एंड इज इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप। अल्लाह ताला ने कहा है कि 5 सुतून जो इस्लाम के हैं उनमें से एक हज है। हज क्या सब पे लाजिम है, हज क्या सब पे लाजिम है, हज सिर्फ उन लोगों पे लाजिम है जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हज हैज मेड हज किस हिजरी में ऑब्लिगेटरी हुआ था, फर्ज हुआ था, किस हिजरी में, 9th हिजरी में, 9 हिजरी में फर्ज हुआ था हज। वंस अ लाइफ टाइम हज जिंदगी में एक दफा करना जरूरी है, मगर उसके लिए जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं। इन दिस ड्यूटी द अडल्ट मुस्लिम अडल्ट होना चाहिए और दिमागी तौर पे सही होना चाहिए, ठीक है, औरत भी और मर्द भी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह आले इमरान वर्स नंबर 97, एंड परफॉर्मिंग द हज द पिलग्रिमेज ऑफ दिस हाउस for the sake of Allah is a duty upon mankind for those who can reach it। those जो के वहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सेहत है, वो उनके लिए ये हज करना लाजिमी है, जरूरी है, समझे। Can we all turn to page number 16 now? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Hajj is obligatory once in a lifetime and optional to perform it more than that। अगर कोई एक हज कर चुका है, उसके बाद अगर हज दोबारा करना है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। The Holy Prophet sallam warns those who do not perform Hajj despite their ability and said, जिसके पास पैसा भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जैसे औरत अगर है तो उसके पास महरम हो या महरम की इजाजत हो, ठीक है, तो अगर वो फिर भी ना करे तो फिर उसको गुनाह है। मगर अगर जिसके पास सारी सहूलतें हैं और फिर भी वो नहीं करे तो उसको गुनाह है, और जिसके पास सब नहीं है उसको अल्लाह फॉरगिव कर देता है, ठीक है। फॉरगिव का मतलब क्या है, उसको अल्लाह फॉरगिव कर देता है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। प्यारे नबी ने फरमाया, whoever is not preventing from performing the Hajj by an obvious need or an unjust ruler or a severe illness dies without performing Hajj, it does not matter if he died as a Jew or a Christian। अगर किसी ने, प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी उसने हज नहीं किया तो वो जब मरेगा तो ऐसा ही मरेगा कि जैसे कोई गैर मुसलमान मरा हो, ठीक है। अल्लाह हम सबको, हम दुआ मांगे, हाथ ऊपर करें, अल्लाह हम सबको माफ करे, और अगर हम अपनी जिंदगी में हज नहीं कर सकें तो हमको फिर भी मुसलमानों में ही उठाए, ठीक है, आमीन सुमान। The Hajj is a comprehensive worship. Hajj is an act of worship that comprises many acts of worship. हज में
सिर्फ तवाफ नहीं होता, हज में और भी बहुत सारी इबादतें होती हैं। प्रेयर्स एंड फास्टिंग आर फिजिकल एक्ट्स ऑफ वर्शिप एंड ज़कात इज, देखो नमाज और रोज़ा ये हमारी जिस्मानी इबादत है, ठीक है। नमाज हमारी जिस्मानी इबादत कैसे है? गलत जवाब दें, मगर जवाब तो दें। वेरी गुड, जिस्म की एक्सरसाइज होती है। और फास्टिंग से, रोजे से? अरमान आइए जल्दी। फास्टिंग से क्या होता है? फास्टिंग हमारी जिस्मानी एक्सरसाइज कैसे है? मैदा सही होता है, ये भी अच्छी बात है ना। अच्छा जी, ज़कात इज द फाइनेंशियल एक्ट ऑफ वर्शिप। ज़कात हमारी कौन सी वर्शिप है, कौन सी इबादत है, जिससे हमारे पैसों के थ्रू भी हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अगर किसी जरूरतमंद को हम अपने पैसों में से थोड़ा सा देंगे तो ये भी अल्लाह हमसे खुश होगा, ठीक है। But the rituals of Hajj are performed like prayer and fasting and physical hardships of traveling and are also borne. मगर जो हज है ना वो थोड़ा सख्त है, क्योंकि उसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, आपको नमाजें भी पढ़नी है, आपको अपना घर छोड़ के, घर का आराम छोड़ के दूसरे मुल्क जाना है। वहां पे पता नहीं आपको सही जगह मिले नहीं मिले रहने के लिए, सही खाना मिले नहीं मिले रहने के लिए, खाने के लिए। वो खाना जो उस मुल्क में वो आपका मैदा हजम कर सके नहीं कर सके। अगर आप 1 महीना रोटी छोड़ दें, तो जब आप 1 महीना बिल्कुल छोड़ दें, रोटी का एक निवाला मुंह में न डालें, फिर आप जब 1 महीने के बाद वही रोटी जो आप बचपन से खा रहे थे, वही रोटी 1 महीने के बाद आप 1 निवाला 2 निवाला खाएंगे तो आपका मैदा कबूल नहीं करेगा उसको, मोशन लग जाएंगे कि भाई ये चीज जो आपने मेरे पेट में नहीं डाली वो चीज अब डाल रहे हो, तो मैदा जो है वो हो जाता है। माहीन, गेट अप फ्रॉम देयर एंड कम एंड सिट हियर, ठीक है। तो ये तो वो चीज की बात कर रही हूँ जो हम बचपन से खाते आए हैं, 1 महीना ही छोड़ा था, ठीक है। मगर उन चीजों, वो चीज जो हमने कभी दूसरे मुल्क गए नहीं, दूसरे मुल्क की चीजें हमारे मैदे ने कभी खाई नहीं, उसने कभी हजम ही नहीं किया, तो तबीयत खराब तभी तो होती रहती है। अभी मैडम भी हज पे गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, पेट खराब हो गया, गला खराब हो गया, क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ की गर्मी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम, वहाँ के खाने, हर चीज अलग है ना। तो जो भी दूसरे मुल्क जाता है हमेशा उसको कुछ ना कुछ तबीयत में ऊंच नीच जरूर होती है, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारा अंदर का मैदा, हमारे अंदर की चीजें, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े उन चीजों को कबूल नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंट हो जाती है ना। कहते भाई यहाँ कहाँ से आ गए? और मौसम भी चेंज होता है और टाइम भी चेंज हुआ होता है, क्योंकि जिस वक्त हमारे जिस्म को आदत है, रात होती है, हमारे जिस्म को आदत है, हमको नींद आने लगती है। मगर दूसरे ममालिक में रात का वक्त, इधर दिन का वक्त है, तो इसको कहते हैं जेट लैग। जेट लैग भी हो जाता है कि आपका जिस्म दिन के वक्त, क्योंकि हमको, हमारे जिस्म को आदत है इस यहाँ मुल्क की, पाकिस्तान के मुल्क की, तो यहाँ पे जब रात होगी हमारा जिस्म ऑटोमेटिक नींद के मोड में आ जाता है। तो जब हम लोग दूसरा पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी हैं, जब वो दूसरे ममालिक जाते हैं तो उधर उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि उनका जिस्म ऑटोमेटिक हो रहा होता है, चल रहा होता है, और उनको उस मुल्क के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो दिन में सो रहे होते हैं, रात में जाग रहे होते हैं, उलट हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो ये जो हज है, ये भी यही कहा गया है कि हज बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है ये सब मुश्किलात है ना, फिर भी इंसान अपना कर रहा है, फिर पैसे भी अपने खर्च करता है, जमा पूंजी सारी लगा देता है, तो इसका अजर भी बहुत है। इसी तरह a Muslim shows humbleness in prayer before Allah Almighty. Likewise, a Haji pilgrim shows his humility before Allah Almighty by leaving his fine clothes and having 2 sheets of ihram. What is ihram? ihram क्या होता है? हज का ड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी सब क्या पहने हुए हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है? ये स्कूल का ड्रेस है। इसी तरह जब आप हज पे जाएंगे तो हज का भी एक यूनिफॉर्म है। हज का यूनिफॉर्म है सफेद कपड़ा, मगर ये नहीं है कि सफेद कोई साड़ी पहना हुआ है, कोई कमीज शलवार पहना हुआ है, कोई अपनी मर्जी, नहीं,
अल्लाह ने कहा है कि 2 चादरें होनी चाहिए मर्दों के लिए और औरतों के लिए सर से लेके पांव तक पूरा कवर होना चाहिए। सिर्फ फेस दिख सकता है औरतों का और बस ये हाथों की रिस्ट तक दिख सकती है। ठीक है, बाल कुछ भी नहीं, जैसे मेरा फेस दिख रहा है अभी, सिर्फ बाल दिख रहे हैं मेरे। आपको पता है मेरे बाल कितने लंबे हैं? नहीं पता आपको। मेरे बालों का रंग क्या है? नहीं पता आपको। ठीक है, इसी तरह मुजम्मिल, इसी तरह आपको यही कवर करके, इसी तरह कवर करके रहना है। और वो मेरा तो फिर भी यहाँ तक दिख रहा है, मगर आपको हज में सिर्फ पाम दिख सकता है बस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो हाथ उठाने में। तो अब आप देखो, हम लोग अभी इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, मगर अब वो कपड़ों की भी डिस्कम्फर्ट होगी, क्योंकि वो आपको आदत थोड़ी है 2 चादरें पहनने की। तो वो भी डिस्कम्फर्ट है। तो हज बड़ी मुश्किल एक इबादत है। तो अल्लाह ने कहा है कि ये जो करेगा उसको सवाब भी बहुत होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आई एम, अच्छा अब हमने क्या पढ़ना है? एहराम बांध के हमने पढ़ना है आई एम प्रेजेंट, ओ अल्लाह आई एम प्रेजेंट। इसको कहते हैं लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब होता है अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। और दुआ मांगता रहता है, दुआ मांगता रहता है। राइचुअल्स ऑफ हज ड्यूरिंग द हज सीजन मुस्लिम्स, हज किस इस्लामी मंथ में होता है? बकरीद तो हमारा होली फेस्टिवल है, जिलहज। ठीक है, इस्लामी मंथ आते हैं सबको। मुझे याद दिलाइएगा कि मैं आफ्टर दिस लेसन आप लोगों को इस्लामी मंथ लिख के दूंगी, वो आप लोग याद करिएगा। ठीक है, वैसे हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। इस्लामिक मंथ्स कितने होते हैं? यस, वो भी 12 होते हैं। अच्छा जी। मुस्लिम ट्रेवल्स टू मक्का फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मक्का की तरफ जिलहज पे, जिलहज के महीने में। when they reach the मीकात, द प्लेस टू वेयर एहराम। मीकात ऐसी जगह है जहाँ पर हमको एहराम पहनना होता है। एहराम होता है वही जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म हज का। ठीक है, द मेन टेक ऑफ देयर नेशनल और कल्चरल क्लोथिंग एंड कवर देमसेल्व्स विद 2 शीट्स। आदमी जो है वो मीकात पे आके, मर्द जो है वो अपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उतार के वो 2 चादरें पहन लेते हैं। वो एक लिमिट होती है, जैसे स्कूल गेट के अंदर आप नहीं आ सकते घर के कपड़ों में, यस और नो। इसी तरह वो मीकात भी एक गेटवे है जिसके आगे आप सिर्फ एहराम पहन के ही जा सकते हैं। समझ रहे हैं जी। और आप औरतें जो हैं वो अपना पूरा वो कवर करेंगी, हज की नियत करेंगी और अपनी वो दुआ पढ़ना शुरू कर देंगी। इसको कहते हैं तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये तो आप लोगों ने टीवी में ही सुनी होगी इतनी दफा। अच्छा, इसका मतलब क्या है जो ये हमने इतना बड़ी दुआ पढ़ी है? इसका मतलब है आई एम प्रेजेंट ओ अल्लाह, मतलब मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। यू हैव नो पार्टनर विद यू, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इंडीड ऑल प्रेजेस एंड ऑल ब्लेसिंग्स एंड ऑल द किंगडम इज फॉर यू। सारी तारीफें, तमाम बादशाहत आपके लिए है। यू हैव नो पार्टनर विद यू, आपका कोई शरीक नहीं। ला का मतलब है नहीं, ला शरीक लक, मतलब आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपके साथ कोई शरीक नहीं है। ठीक है। पिलग्रिम्स अराइव एट मिना इन द मॉर्निंग ऑफ 8 जिलहज को मिना में आना होता है। टू गैदर एट द अराफात ग्राउंड इन द मॉर्निंग ऑफ 9th जिलहज, 9 जिलहज की सुबह को, ताकि सब जमा हो जाएं अराफात में। अब ये सारी दुनिया के मुसलमान एक साथ जमा होते हैं। दुनिया में मेरे ख्याल में किसी और मजहब में ऐसा नहीं होता।
कि सब एक साथ सारे मुसलमान पूरी दुनिया के जिनके पास पैसा है, सेहत है, वो सब यहाँ पर आ जाएं हज पे, ठीक है, सऊदी अरब में, ताकि सब जमा हो जाए मैदान अरफात में 9 जिलहज को। डे ऑफ जजमेंट किधर होगा? व्हाट इज डे ऑफ जजमेंट? नहीं, डे ऑफ जजमेंट भी मैदान अरफात में होगा। हम सब जब मर जाएंगे उसके बाद जब अल्लाह के सामने दोबारा सामने पेश होंगे, मैदान अरफात में होंगे। वेयर दे लिसन टू द आफ्टरनून सर्मन, जहां पर वो लोग सब खुतबा सुनते हैं, दोपहर की नमाज का खुतबा सुनते हैं। हेयर खुतबा का मतलब है दर्स, मौलवी साहब की बातें, ठीक है, अच्छी बातें सुनते हैं जो मौलवी साहब सुनाते हैं। हेयर दे ऑफर जोहर एंड असर प्रेयर्स, यहाँ पे वो जोहर और असर की प्रेयर करते हैं, नमाज करते हैं। आफ्टर सनसेट दे लीव अराफात ग्राउंड एंड गैदर एट मुजदलिफा, जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो ये लोग मैदान अराफात छोड़ देते हैं और मुजदलिफा में आ जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है सबको? दे स्टे देयर एट नाइट एंड ऑफर मगरिब एंड इशा प्रेयर टुगेदर, यहाँ पर मुजदलिफा में आके ये लोग मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग ऑफ 10th जिलहज, 10 जिलहज की सुबह में, दे थ्रो स्टोन्स एट जमाउल अकबा, जमरा अकाबा, सेटन, जो शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, ये वहां आकर के वहां मारते हैं मॉर्निंग 10 की सुबह में। देन ऑफर सैक्रिफाइसेस, फिर वो लोग कुर्बानी करते हैं जो बकरे की कुर्बानी होती है, ठीक है, कुर्बानी करते हैं। एंड शॉर्टन, और अपने बाल काटते हैं या फिर शेव। लड़के जो हैं, या तो लड़कों के पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो पूरा बोल्ड हो जाए, पूरा गंजी हो जाए, या तो एक उंगली के बाल का एक लट कट कर लें, ठीक है, ये लड़कों पे होती है। लड़कियों के लिए होती है कि वो एक लट कट करेंगी बालों की। लट का मतलब होता है इतने बाल को कट करना है जी, एक जुल्फ। देन दे गो टू विजिट काबा एंड परफॉर्म तवाफ, ये जब बाल कट जाते हैं उसके बाद ये दोबारा काबा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं। दे परफॉर्म सही बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स, फिर ये लोग सही करते हैं, सफा और मरवा के बीच में जो रनिंग की थी ना हजरत हाजिरा ने, वो करते हैं। आफ्टर सही दे स्पेंड द 3 days ऑफ तशरीक इन मिना, फिर ये 3 दिन मिना में रहते हैं। दे परफॉर्म शॉर्टेंड प्रेयर्स, कसर अब नमाज पढ़ते हैं ये इन द कॉन्ग्रीगेशन। एंड आफ्टर द डिक्लिनेशन ऑफ द सन जवाल, दे थ्रो स्टोन्स एट द जमराट ऑन ऑल 3 जमराट। अच्छा, अब वहां पर ना ये जब इन्होंने मिना में आ गए ना 3 दिन के लिए, उसके बाद ये लोग वहां पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद ये लोग जो 3 जगहें हैं जहां पर शैतान का कहा हुआ है कि ये यहाँ होता है, तो 3 जगहों पर शैतान को कंकरियां मारते हैं, ठीक है। शैतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेटन या डेविल, ये दोनों कहते हैं। आफ्टर दैट दे कम टू मक्का फ्रॉम मिना, मिना के बाद ये लोग दोबारा मक्का आते हैं। कि हमारे मुंह से जो बात निकले ये याद रखना कि उससे ही आपको जज किया जाएगा, तो अच्छी बात मुंह से निकाला करें सब। अच्छा जी, फिर शैतान को कंकरियां मार दी 3 जगहों पर। आफ्टर दैट दे कम टू मक्का फ्रॉम मिना, परफॉर्म फेयरवेल तवाफ, आखिरी तवाफ हमने किया, दोबारा मक्का से मिना आ गए, नहीं, दे कम टू मक्का चले गए, मिना से वापस आके मक्का चले गए, वहां पे तवाफ किया और फिर हम अपने अपने मुल्क चले गए। मगर आपको ये लाजिम है कि जो हज करेगा या तो पहले या बाद में या दोनों टाइम पे मदीना में जाना लाजमी है। प्यारे नबी ने कहा है कि मैं 1 घंटे का हो गया, जितना भी होगा अल्लाह हम सबको तौफीक दे के हम सब जा सकें। तो ये मैं बोल रही हूँ
ओके, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हज, के हज जो है वो पूरी दुनिया में जो है ग्लोबली हम लोग सब हज करते हैं, इसकी क्या जरूरत है और ये इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से ये होता है. जस्ट एज द 5 टाइम प्रेयर डेली गैदर्स द मुस्लिम्स ऑफ द एरिया इन द मॉस्क, जिस तरह फजर की अजान हुई सारे मोहल्ले और एरिया में से सब लोग फजर के वक्त मस्जिद आ जाते हैं. यस. वीकली फ्राइडे प्रेयर गैदर्स मुस्लिम्स इन द सिटी ऑफ द, जब जुम्मे की नमाज होती है तो पूरे शहर के लोग जमा होते हैं जहां भी मस्जिद मिल जाए उनको. एंड देयर में बी, अच्छा जी, एंड द एनुअल ईद गैदरिंग्स Muslims gather in the big cities of the country so that they may develop brotherhood, unity, harmony amongst them. अच्छा, अब जब ईद बकरा ईद होती है तो पूरे मुल्क में जहाँ लोग होते हैं, जहाँ गए हुए होते हैं, सब औरतें भी, नमाजगाह होती है, ईदगाह होती है, वहां पर टेंट वगैरह लगे हुए होते हैं, या मस्जिदों में अलग पोर्शन होता है, अलग कॉर्नर होता है औरतों का. ज्यादा रश होता है ईदगाह के ऊपर मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए. यस और नो? जुम्मे की भी, जुम्मे में भी जो ईद में होता है, औरतें जुम्मे की भी नमाजें मस्जिदों में पढ़ती हैं, मगर मस्जिद में फिर वो उनके पर्दे का ख्याल रखा जाता है. जो ख्याल नहीं रख सकते, मतलब अगर मस्जिद में ऐसी जगह नहीं है जो सिक्लूडेड हो लड़कियों के लिए कि वो आना जाना उनका मर्दों के सामना ना हो रहा हो, और अगर ऐसा ही है कि सामना ही होगा तो फिर वहां पे औरत का सेक्शन नहीं रखते. ठीक है. और अगर ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम चादर लगा दें या अलग से एंट्री अलग हो, तो वहां पे औरतें आके अलग कमरे में पढ़ लें नमाज. कई हॉस्पिटल्स में भी ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ औरतों के नमाज के रूम अलग हैं, मर्दों के नमाज के रूम अलग हैं. शॉपिंग मॉल्स में भी होता है, हर जगह होता है अब तो. यस और नो? जुम्मे की नमाज का क्या पूछ रहे हैं बेटे? हैं? दोपहर का खुतबा इंपॉर्टेंट होता है. यस. तो नहीं, ईद गैदरिंग्स, अच्छा जी, इसी तरह से हज जो है वो पूरी दुनिया में ग्लोबली, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं सारी दुनिया से जमा होते हैं. कहाँ पे? मस्जिद. कौन सी मस्जिद में? ईद का मस्जिद. कोई सी. हज करने के लिए कहाँ जमा होते हैं सब? पूरी दुनिया के लोग कहाँ जमा होते हैं हज करने? कहाँ जमा होते हैं सब? बेटा हज किधर होता है, किस मुल्क में होता है? तो फिर सब ईदगाह चले जाएंगे हज करने. हज करने सब कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब में है ना, मक्के में होता है ना हज, सऊदी अरब में होता है हज. तो सब पूरे दुनिया से लोग जमा होके और सऊदी अरब आते हैं. देयर कलर्स आर डिफरेंट, सब अलग अलग रंगो रूप के लोग होते हैं. देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, उनकी जबानें अलग होती हैं. देयर रेसेस आर डिफरेंट, उनकी नस्लें, खानदान अलग होते हैं. एंड देयर कंट्रीज आर डिफरेंट, उनके ममालिक अलग होते हैं, मुल्क अलग होते हैं. बट they forget all their distinctions and present the scene of one community in one dress that is called ihram and demonstrate global brotherhood and unity. वो अपनी हर चीज को छोड़ के और सब एक जान मुसलमान होके सब एहराम पहन के अल्लाह के हुजूर क्या होते हैं? अल्लाह के हुजूर वो होते हैं, स्टैंड करते हैं. इन द सेम वे, इसी तरह से हज प्रेजेंट्स अ पिक्चर of the global brotherhood and unity of the Muslims that is not seen in any other form of worship. हज में जिस तरीके से सब जमा होते हैं, किसी और मजहब में इस तरीके से एक जान होके एक यूनिफॉर्म पहन के नहीं जमा होते. कहीं ऐसी कोई इबादत किसी मजहब में नहीं है जो हमारे मजहब में है. ठीक है करीना बेटा, सुन रही हैं? Hajj presents a global form
of human equality and erases all distinctions. जब हज में सब खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि यार ये काला है इसको आगे नहीं आने दो, ये गरीब है इसको आगे नहीं आने दो। नहीं, अगर कोई मजदूर भी है और उसके पास इतने पैसे जमा हो गए हैं वो हज पे जाए और सब एक अमीर कबीर आदमी के साथ भी खड़ा हो। कितने इंडियन एक्टर्स हैं वो भी हज करते हैं, कितने यहाँ से टीचर्स हैं वो हज करती हैं, हमारी मैडम ने हज किया। कितने हाउसवाइफ्स हैं वो हज करती हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, इंशाल्लाह हम भी हज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जाके सारी जो ऊंचाई बढ़ाई फर्क सब मिट जाता है, सब एक जैसे कपड़ों में होते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब उस वक्त सिर्फ क्या होते हैं, एक होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं। सब उस वक्त क्या होते हैं, मुसलमान होते हैं और भाईचारा शो कर रहे होते हैं। ठीक है, हज also gives global opportunity to Muslims to benefit from each other's knowledge and paves the way for global commercial gain. In this way, many countries gain commercial benefit. अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब ये हुआ कि भाई मैं हूं पाकिस्तान से और यूनुस है इंडिया से और अरमान है इंग्लैंड से। अब हम तीनों हज पे आए हैं। अब हम तीनों में मैं एक टीचर हूं, मुझे ज्यादा और पैसे चाहिए, हर एक कोई ज्यादा पैसे चाहिए। यूनुस जो है ये क्या है, अपना प्रोफेशन बताएं। नहीं, आप क्या प्रोफेशन है? आप डॉक्टर हैं, यूनुस डॉक्टर है, ठीक है। और आप क्या हैं? आप क्रिकेटर हैं। और आप कहाँ से आए हैं? इंग्लैंड से। ठीक है, अब हम तीनों वहां पे हज कर रहे हैं और हम तीनों आपस में खड़े हुए तो बातें शुरू हुई और दोस्ती हो गई। अब हमने पूछा कि भाई आप क्या हैं, आप किधर से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूं ना वो क्रिकेटर हूं। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तो पाकिस्तान में क्रिकेट की तो बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग, मैं अपनी कम्युनिटी में पैसे जमा करके आप अपना बता दें कि अब इन्होंने कहा कि मैं 3 लाख रुपए में 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आके ना क्रिकेट खेलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको टिकट भेज दूंगी, आप 1 हफ्ते के लिए आइएगा, रहना खाना सब मेरी जिम्मेदारी है, वो आपकी सिर्फ पैसे होंगे आने के और आपके एंजॉयमेंट के, और आप आके क्रिकेट खेलें। अब ये सारे जो पाकिस्तानी हैं इन्होंने कभी भी अरमान का क्रिकेट तो देखी ही नहीं थी। मैं इन सब पे टिकट लगाऊंगी कि 500 रुपए का टिकट है, आप सब आए और आके, अरमान आ रहे हैं पाकिस्तान, ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो ये आके आप लोग हमारी वो करें। तो इससे पैसा किसने कमाया? मैंने और अरमान ने। अब मेरी इनसे भी दोस्ती हुई, यूनुस से, जो कि इंडिया में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा कि बात सुने, आप जो डॉक्टर हैं आप पाकिस्तान में आके क्यों नहीं इलाज करते? कहने के जी पाकिस्तान में मुझे बुलाया ही किसी ने नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और आप ऐसा करें कि आप आए पाकिस्तान, मैं इसी तरह लोगों से फंड्स जमा करूंगी और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। आप आए और कोई ऑपरेशन होगा तो उसकी जो फीस होगी वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, मेरे बुलाने से आप आ रहे हैं तो मैं आपको पैसे अलग दूंगी, फीस जो है उसके ऑपरेशन की वो फीस अलग होगी। तो आप आए, ऑपरेशन करके जाएं, और मैं बड़े बड़े इश्तिहार लगा दूंगी पाकिस्तान में कि डॉक्टर यूनुस जो है वो आ रहे हैं। यस, डॉक्टर यूनुस जो है वो आ रहे हैं, और जिन जिन को अपने आप को चेकअप भी करवाना है, ठीक है, सिर्फ जो आके ऑपरेशन तो नहीं कर देंगे ना, जिनको चेकअप भी उनसे करवाना है, क्योंकि वो एक हफ्ते के लिए मैं बुलाऊंगी ना उनको, तो और 1 हफ्ते के मैं पैसे उनको दूंगी। तो जिन जिनको अपना अपना पेट चेक करवाना है, अपनी तबीयत चेक करवानी है, वो आके उनसे अपॉइंटमेंट लेके चेक करवा लें। अच्छा जी, जो उनसे चेक करवाएंगे वो अपनी फीस भी उनको देंगे, और उनमें से जो फीस कटेगी वो मेरे पास भी थोड़ी आएगी, क्योंकि मैंने इश्तिहार लगवाया है। इससे किस किस का फायदा हुआ?
किसका? आपका। मेरा हुआ। और डॉक्टर यूनुस का हुआ। और अरमान का हुआ। हमारा। और डॉक्टर की बात हो रही है पूरी कंट्री का, पूरे मरीजों का, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी डॉक्टर यूनुस से, जो इंडिया में इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनसे तो कभी भी इलाज नहीं करवाया था। ठीक है। और अब मेरा, मैं एक टीचर हूं, तो यूनुस ने कहा कि आप आके एक 3 महीने के लिए आप इंडिया आके अपना पाकिस्तान का कल्चर सिखाएं, मैं पैसे दूंगा। तो मैं यहां से लीव लेके गई, छुट्टी लेके गई, तो यहाँ की भी सैलरी मुझे आ रही है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के तो नहीं गई, लीव लेके गई और ये लिख के गई कि मैं वहां से जो सीखूंगी वो मैं यहाँ पे आके अपने मुल्क के बच्चों को सिखाऊंगी। तो इस पे उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, जाओ वहां से अच्छा से सीख कर आना, और मैं वहां पे जाऊंगी इंडिया में, और मैं वहां पे जाके सिखाऊंगी, तो उन बच्चों का भी फायदा होगा और मेरे बच्चों का, पाकिस्तान के बच्चों का भी फायदा होगा, और मुझे वहां से पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि यूनुस मुझे अपने पैसों पे बुला रहे हैं, मेरे पास, मैं अपने पैसे खर्च नहीं कर रही। ठीक है ना। तो इसी तरह इंग्लैंड का भी, ये भी मुझे बुलाएंगे इसी तरह, ऑनलाइन क्लासेस ले लें कि अच्छा आप मिस मारिया बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इंग्लैंड वालों ने और इंडिया वालों ने देखा है, तो भाई क्यों ना हम लोग ऑनलाइन जो लेना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास ले लें, क्योंकि मैं हमेशा तो इंडिया और इंग्लैंड में नहीं रह सकती। यस अरीबा, डोंट लिसन टू हर, डोंट लिसन टू हर। ठीक है। तो इस तरह किसका, सिर्फ एक हज की जगह मिलने से किस किस का कितना फायदा हो गया। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 लोगों का बताया है, मैं, अरमान और यूनुस। 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और वहां तो बहुत करोड़ों लोग जमा होते हैं। कितना फायदा होगा मुसलमानों का, बताओ जरा। बहुत फायदा। ठीक है, अंडरस्टूड? मजा आया? बहुत मजा आया।